क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। जी कहिए, क्या काम है? फ्रिज ठीक करने आए हैं। आपने बुलाया था ना? हाँ हाँ, आइए। ये रहा फ्रिज। ये सामान उठा, इधर रख। खींच इसको। अरे चांदनी बेटा। जी पापा जी, आई। अरे चांदनी बेटा, चाय बनी कि नहीं बनी अभी तक? पापा जी बन गए, बस उबल रही, मैं लाती हूँ। चांदनी, चीनी मत डालना आज पापा जी की चाय में। वैसे भी आज इनकी शुगर बहुत बढ़ी हुई है। ठीक है मम्मी जी, नहीं डालूंगी। पर पापा जी को बोल दीजिए कि फिर बाद में मुझे ना डांटे। शर्मा जी, खबरदार जो आज आपने मेरी बेटी से कुछ कहा तो। जो हुकुम मेरी मालकिन, मेरी ऐसी औकात ना जो मैं आपकी बेटी को डांटूं। लीजिए पापा जी। थैंक यू बेटा। हेलो रेशमा, कैसी? अच्छा, सत्यनारायण का पूजा है। और कितना टाइम लगेगा भैया? 15 से 20 मिनट लगेगा और, है ना भैया? हाँ, सर्किट लगा के गैस का प्रेशर चेक करेंगे। ठीक से बना दीजिए, वापस बिगड़े नहीं। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा बस थोड़ी देर में। मैं यहाँ कैसे सो गई? और सुबह के 7 बज गए। मैं अभी तक सोती रही। शर्मा जी, शर्मा जी।
शर्मा जी, शर्मा जी, चांदनी, 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 उठो। क्या हुआ तुम्हें? मुझे पता नहीं मम्मी जी, चाय पीने के बाद ना आंख लग गई। वो लड़के कहाँ गए? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे आपके गहने कहाँ हैं? मम्मी जी, फ्रिज भी नहीं है। तुम्हारे पापा जी नहीं मिल रहे हैं। चांदनी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। आप कहीं तुम्हारे पापा जी को उन्होंने कुछ। हेलो, पुलिस? हेलो दीदी। हाँ बोल। अब क्या करना है? जो दवाइयाँ बोली थी वो ले आए? हाँ हाँ, वो छोटू ले आया है वो दवाइयाँ। अंकल को होश आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। जैसे अंकल को होश आ जाए सफेद रंग की दवाई दे देना और बाद में इंजेक्शन। ठीक। जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तब तक उन्हें दवाई देते रहना, ठीक है? ठीक है दीदी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अंकल को ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है, ठीक है? हाँ दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हम ध्यान रखेंगे उनका, आप चिंता मत करो। मतलब 2 लोग फ्रिज रिपेयरिंग के बहाने आपके घर में घुसे, आप लोगों को बेहोश किया, फिर फ्रिज और सत्य प्रकाश जी को लेके चले गए, और आपका कहना है कि जो आपने गहने पहने थे वो भी लेके चले गए। हाँ, ऐसा ही हुआ है। पर ये लोग थे कौन? कहां से बुलाया था आपने? ये अखबार में आया था, हमारा फ्रिज काम नहीं कर रहा था तो हमने बुला लिया। सर, बाहर सीसीटीवी कैमरा है पर फेसिंग उल्टी होने की वजह से शायद हमें कुछ ना मिले। फिर भी पूरी फुटेज निकलवाओ, और हाँ, ये नंबर की पूरी डिटेल्स निकलवाओ, अर्जेंट। सर। कैसा लग रहा है अंकल? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बस थोड़े से पैसे चाहिए। 2 करोड़। उसके बाद जिस इज्जत के साथ आपको यहाँ लेकर आए थे उसी इज्जत के साथ आपको घर छोड़ देंगे, इस फ्रिज के साथ। अपहरण हो गया अंकल आपका। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और इतने पैसों का मैं इंतजाम नहीं कर सकता। अच्छा, वो जो आपने परसों एक फार्म हाउस का सौदा करवाया छतरपुर में 25 करोड़ का, उसका 2 करोड़ नगद आपका एजेंट दोस्त चड्डा आपको देने वाला था, बस वही चाहिए। तुम्हें कैसे मालूम है सौदे के बारे में? मैं सब कुछ पता है अंकल आपके बारे में। अब अंकल, जितना आपको बोला जाता है बस उतना कीजिए, अच्छा होगा। ये बताइए कि ये गहने और ये टोटल कैश मिला के कितना होगा? सर, यही कोई 5 लाख के करीब नगद और लगभग 15 लाख के करीब गहने। अच्छा, आपके अलावा इस बात की जानकारी किसको थी कि यहाँ इतना कैश और गहने रखे? हम 3 लोगों को, मैं, शर्मा जी और चांदनी। सर, किचन में कुछ मिला है? सर, ये शीशी कूड़ेदान में मिली है। इसका उपयोग अस्पताल में मरीजों को ऑपरेशन के पहले बेहोश करने के लिए किया जाता है। सर, मुझे लगता है मिस्टर मिसेस शर्मा और चांदनी को इसी के द्वारा बेहोश किया गया है। दोनों के आने के बाद ही हम तीनों ने चाय पी थी। शायद उन दोनों ने मिलाई वो दवा। चाय तो आप ही ने बनाई थी ना? हाँ, पर शायद पीठ पीछे दवाई मिला दी हो चाय में। और आपको भनक तक नहीं लगी? नहीं, वो कितने सालों से काम कर रही हैं आप यहाँ? 10 साल। सर, हमारी अपनी कोई औलाद नहीं। चांदनी बिल्कुल हमारी बेटी की तरह है। इसे हमारे घर के बारे में हर बात पता है। आप इस पर शक करने की बजाय उन अपहरणकर्ता को ढूंढिए ना, जो मेरे पति को ले गए। आप जानते हैं, उन्हें बीपी और शुगर की प्रॉब्लम। अगर उन्हें टाइम पे दवाई नहीं मिली तो उन्हें पता नहीं क्या हो जाएगा। विजय, आप हौसला रखिए।
इधर आइए, इधर आइए। मैं पानी लेकर आती हूँ। देखिए सरोज जी, आप चिंता मत कीजिए, सत्य प्रकाश जी को हम सही सलामत लेके आएंगे। फिलहाल तो हमें ये देखना है कि ये केस जो है वो अपहरण का है, चोरी का है, या फिर आपसी दुश्मनी का है। सर, फ्रिज रिपेयर करने वाले मैकेनिक की नंबर की डिटेल्स आ गई है। जाली जानकारी देकर सिम कार्ड खरीदा गया है। उसका मतलब ये काम बड़ी प्लानिंग से हुआ है। एक काम करो करुणा, ये सत्य प्रकाश जी की पिछले दिनों की एक्टिविटी चेक करो, किससे मिले हैं ये, कोई बहुत बड़ी लेन देन हुई हो या कोई आपसी दुश्मनी। इनके स्टाफ से बात करो, शायद कुछ निकले। और हाँ, एक टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाओ और यहाँ घर का लैंडलाइन नंबर, सरोज जी का नंबर और चांदनी का नंबर, ये सर्विलांस पे डालो। सर, ले बोल। हेलो। हेलो चड्डा, मैं सत्यप्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ सत्यप्रकाश बोलो। मुझे 2 करोड़ रुपए की सख्त जरूरत है। क्या हुआ सत्यप्रकाश, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है चड्डा, बस पेमेंट घुमाना है। और हाँ चड्डा, इस बारे में किसी को नहीं बताना, मेरी वाइफ सरोज को भी नहीं। तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। एड्रेस बताओगी? ठीक है चड्डा, तो मैं 4 बजे मिलता हूँ पैसे लेने के लिए, महरौली में नाले के पीछे। शाबाश। हेलो दीदी, आपने क्या किया? अरे घर का सिर्फ नगद और गहने उठाने थे ना, आपने पापा जी को क्यों उठा लिया? हाँ, मैंने प्लान थोड़ा चेंज कर दिया। तुम्हारे पापा बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनसे पैसे उठवाएंगे, वो खुद देगा। यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा, हम सबसे पहले मैं ही फंसूंगी। देखिए आप पापा जी को छोड़ दो। अरे तू डर मत, मैं हूँ ना। कैसे नहीं डरी, घर में पुलिस है, सब पे नजर रखी हुई है, हमारा फोन भी निगरानी में डाल दिया है। अरे यार, इसीलिए तो तुझे नंबर दिया हुआ है, तो पुलिस पर नजर रख और मुझे बता दिए। पुलिस को हम पर शक नहीं होगा, हम उन्हें कहीं और व्यस्त रखेंगे, चड्डा से पैसे उठवाएंगे। घर में काम करने वाले लोग सिर्फ घर की बाई, मेड या नौकरानी नहीं होते, बल्कि लगभग वो घर के सदस्य की तरह होते हैं। खास तौर पर ऐसे मामलों में जहां घर में काम करने वाले सालों से आपके साथ ही रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें घर के सुख दुख, छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात का अंदाजा रहता है। जैसे चांदनी, सत्यप्रकाश शर्मा और सरोज शर्मा चांदनी को अपनी बेटी मानते थे। यहां तक कि सरोज शर्मा ने चांदनी पर पुलिस के सामने शक भी नहीं किया, लेकिन चांदनी की सालों की ईमानदारी पर एक पल की बेईमानी ने पानी फेर दिया। सत्यप्रकाश शर्मा के घर की चोरी की साजिश में जब वो शामिल हुई तो उसे एहसास भी नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। सचमुच बात उसके हाथों से निकल गई थी। अब देखना यह था कि ये पैसों का लालच आगे जाकर किसी गंभीर गुनाह का रूप लेने वाला था या पुलिस समय रहते इस गुत्थी को सुलझा लेगी। सर, रिकॉर्डिंग ऑन करो, स्पीकर ऑन करो, मैम उठाइए। हेलो हेलो सरोज,
आप ठीक हो? शर्मा जी आप ठीक हो? अरे कहाँ हो आप? आपको कुछ किया तो नहीं ना? अरे आपकी दवाइयाँ भी छूट रही है, अगर आपका बीपी और शुगर बढ़ गया तो। नहीं, ये लोग मुझे दवाई दे रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। अरे हेलो, अरे आंटी, यही बताने के लिए आपको फोन किया था कि अंकल ठीक हैं। और हाँ, शाम को 5 बजे आपको फिर से कॉल करेंगे और बताएंगे कि आपको क्या करना है। हेलो हेलो सर, कॉल के लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। बहुत चालाक है, 1 मिनट भी बात नहीं की है। कैसे पकड़ेंगे आप लोग उन्हें? कुछ भी तो पता नहीं चल रहा है उनके बारे में कि क्या चाहते हैं वो लोग। सर, सीसीटीवी फुटेज आ गया है। ये देखिए सर, यहाँ से 2 लोग आए हैं और मास्क पहना हुआ है तो चेहरा नहीं दिख रहा है। चालाक है ये। ये देखिए, यहाँ से इन लोगों ने कैमरे की दिशा बदल दी है, जिसकी वजह से आगे कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। फॉरवर्ड करना थोड़ा। 1 मिनट, ये टेम्पो आ रहा है, पॉज करना इसको। हाँ, थोड़ा जूम इन करो, फ्लिप करो। लालजी ट्रांसपोर्ट मालवीय नगर। इसका मतलब ये दोनों जो है टेम्पो साथ में लाए थे और इसी में फ्रिज और सत्य प्रकाश जी को लेके गए। मतलब टेम्पो वाला भी मिला हुआ है इनमें। करुणा, एक काम करो, ये मालवीय नगर में लालजी ट्रांसपोर्ट वाला कौन है पता करो। यस सर। उधर चड्डा की गाड़ी खड़ी है। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ, अंकल को नहीं भेजते हैं। कोई चालाकी की तो मैं जाता हूँ पैसे लेने। देखो अंकल, बाहर चड्डा आया हुआ है, मैं उसे फोन कर रहा हूँ। उसको बोलो कि मैं किसी को भेज रहा हूँ पैसे के लिए, तो उसको पैसे दे दे। हेलो। हेलो चड्डा। हाँ सत्य प्रकाश बोलो। मैं पैसे लेने के लिए किसी अपने आदमी को भेज रहा हूँ, तुम उसे पैसे दे देना। अच्छा। हाँ, वो 5 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। और हाँ अंकल, कोई चालाकी नहीं, वरना आपकी पत्नी बच नहीं पाएगी। और हाँ, चांदनी भी हमारे साथ है। क्या? चांदनी भी तुम लोगों से मिली हुई है? देखो, अगर मेरी पत्नी सरोज को कुछ हुआ ना तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? डर गए अंकल, डर गए, हम डर गए हैं। पैसे? सत्य प्रकाश का है? मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ पैसे लेने के लिए भेजा है। ए छोटू, क्या हुआ? ठीक है, मेरी उससे बात करो। हेलो। अरे अंकल गिरे पड़े, मार दिया छोटू ने। क्या? अरे क्या हुआ? अरे रुको।
क्या कर दिया ये? भैया भाग रहा था वो भैया पूरा प्लान चौपट कर दिया तुम दोनों ने। कुछ नहीं। दीदी मैडम जी, जैसे ही आपका फोन आया सबसे पहले मैंने अपने ड्राइवरों से बात की। इस तरह के 32 टेम्पो हैं हमारे पास। 31 ड्राइवरों ने ये कहा है कि कल कोई भी गाड़ी पंचशील नहीं गई थी। और 32वां टेम्पो कहाँ है आपका? मैडम जी वो तो गैराज में है, 3 दिन से खराब हो गई थी तो बनने को दिया है। कौन से गैराज में है? शमी मोटर्स, कालका जी। सरोज भाभी, मुझे सत्यप्रकाश जी का दोबारा फोन आया और इस बार उन्होंने बोला कि मेरी जगह पर कोई लड़का पैसे लेने के लिए आएगा। और जब वो लड़का पैसे लेने के लिए आया तो काफी घबराया हुआ था। मेरा शक और बढ़ गया, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा था। फिर मैंने चुपके से उसकी फोटो ले ली। ये देखिए उसको फोटो। हाँ, यही था वो। पक्का यही था? हाँ। पांडे, ये इस फोटो को सभी पुलिस स्टेशन, चेक नाका और पीसीआर वैन में सर्कुलेट करो। हेलो जी, हाँ सब गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? वो लगता है बाहर कोई है। अब मैं आपसे ना फोन पे बात नहीं कर पाऊंगी, नहीं तो फंस जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, मैं तुझे 8 साढ़े 8 बजे घर के बाहर मिलती हूँ, तू मुझे वहीं मिल। हाँ, किससे बात कर रही थी आप? किसी से भी नहीं। हमारा फोन तो आपके पास है। हाँ डिंसी जी, आप फिक्र मत करें, आपकी गाड़ी टाइम पे पहुंच जाएगी। आपने लालजी ट्रांसपोर्ट के टेम्पो का जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था ना, ये रहा उसका जॉब। और टेम्पो कहाँ है शमीम? टेम्पो तो कल ही मैंने भेज दिया, ड्राइवर लेके गया। नाम क्या है उस ड्राइवर का जो टेम्पो लालजी ट्रांसपोर्ट वापस लेकर गया था? विमल मातो। कहाँ मिलेगा वो? नहीं, वो बोल रहा था कि टेम्पो छोड़ने के बाद वो 1-2 दिन छुट्टी करेगा। उसका नंबर? उसका नंबर है 4412344567। ये नंबर तो बंद आ रहा है। आपके पास उसका एड्रेस है? पक्का तो नहीं मालूम, बट वो मुनीरका में कहीं रहता है, इतना मालूम। अपने दोनों का काम खत्म हुआ। अगर आज कोई गड़बड़ नहीं की होती ना तो पैसे भी मिल जाते, लेकिन अभी टाइम लगेगा। और हाँ सुनो, 3 महीने तक इस शहर के आसपास मत दिखना। ठीक, निकलो चल। छोटू और तेजपाल को अलग कर दिया दीदी, अभी आगे क्या करना है? ठीक है दीदी। हेलो आंटी, 2 करोड़ का इंतजाम करो, नगद, और सारे नोट 2000 के होने चाहिए। कल सुबह तक का टाइम है तुम्हारे पास। और हाँ, हमें पता है कि पुलिस वहां पर है और हमें ढूंढने की कोशिश भी कर रही है, पर कोई फायदा नहीं है। और आंटी कोई चालाकी की ना तो शर्मा अंकल को स्वर्गवासी समझ लेना। नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ मत करना। मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, पर उन्हें कुछ मत करना। पर बेटा, एक रात में 2 करोड़ का इंतजाम कैसे होगा? कम से कम 24 घंटे का समय तो दे दो। ठीक है, कल सुबह मैं जगह और टाइम बताता हूँ।
सर इस बार भी लोकेशन का पता नहीं चल पाया। कोई नहीं सरोज जी, 24 घंटे हैं हमारे पास, पकड़ लेंगे उन्हें। एक मिनट, कहाँ जा रही हो? वो सब्जी लेने। इस वक्त? तो इसी वक्त आता है सब्जी वाला यहाँ पर। दीदी पुलिस को ना टेम्पो के बारे में पता चल गया है और ट्रांसपोर्ट ऑफिस और तेजपाल की फोटो भी मिल गई है। चड्डा के जरिए दीदी हमें बहुत डर लग रहा है, हम यहाँ से निकलना है कैसे भी कर। चिंता मत कर, पैसा और तुझे हम दोनों को बाहर निकाल देंगे। और हाँ, अगर पुलिस को पता भी चल गया कि तू हमारे साथ मिली है तो परेशान मत होना। जैसा वो तुझे करने के लिए कहें वैसा करती जाना। एक बात का ख्याल रखना, हम तुझसे वफादार रहेंगे और तू हमसे। ठीक। शुक्ला जी, आप यहाँ देखिए, आप ऊपर जाइए, आप मेरे साथ चलिए। मैडम, घर वालों की बोरों के हिसाब से फ्रिज यही है। इसका मतलब पक्का शर्मा जी यहीं थे। देखो कुछ मिलता है क्या। मैडम, फ्रिज खराब नहीं हुआ था, जानबूझकर बाहर काटा गया। पर ये तो किसी चूहे काटने की वजह से भी हो सकता है। नहीं मैडम, इसे किसी कटर जैसी चीज से काटा गया है। फिर तो शर्मा जी के घर में एक ही शख्स है जो ऐसा कर सकता है। दीदी ने कहा था एक कार वाला आएगा जो लाइट को बंद और चालू करेगा 3 बार। लगता है यही कार है। चलो भैया। चलो भैया। हेलो, आपने जिस आदमी की तस्वीर भेजी थी उस आदमी को अभी गाड़ी में जाते हुए देखा है। वो आनंद विहार डिपो की तरफ जा रहा है। उनका पीछा करो जल्दी। ओके मैम। आनंद विहार डिपो की तरफ लो जल्दी। क्या हुआ भाई? अच्छा ठीक है, जल्दी आना। क्या ढूंढ रही है? ये दस साल मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह रखा और
इतना काम करेगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे माफ कर दीजिए। मत बोल मुझे मम्मी जी अपनी गंदी जुबान से। मम्मी जी मेरी बात सुनिए। मर गई मैं तेरे लिए। सर मुझे माफ कर दीजिए, तो गलती हो गई। देखो, हम तुम्हारी मदद जो है वो एक ही शर्त पे कर सकते हैं। यदि तुम उन अपराधियों को पकड़वाने में तुम हमारी मदद करोगी। बोलो, मंजूर है? आइए मैम, आइए। ये कैसे हुआ? मैम, जब मैं कार के पास आया तो इन दोनों को मरा हुआ पाया। चेक करिए। हत्या गला काट कर की गई है और ऐसे किसी धारदार ब्लेड से जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन के समय अस्पताल में होता है। हाँ बोलो। क्या जिन दो लोगों ने सत्यप्रकाश जी को अगवा किया उन्हें मार दिया? कहीं उन लोगों ने शर्मा जी को तो कुछ? अरे नहीं, कुछ नहीं होगा सत्यप्रकाश जी को। उन लोगों को पैसे चाहिए, तो जब तक सत्यप्रकाश जी जिंदा हैं तभी पैसे मिल सकते हैं उन्हें, इसलिए चिंता मत कीजिए आप। सर आइए आइए, आप आइए। लगा स्पीकर ऑन। हेलो इंस्पेक्टर, दिखा ली अपनी चालाकी। अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर हुई ना तो शर्मा जी की लाश मिलेगी और उसके जिम्मेदार आप लोगों की। अब सुनो ध्यान से, पैसों का इंतजाम कल सुबह तक होना चाहिए। और हाँ, 2-2 हजार के नोट होने चाहिए। सुभाष गार्डन के पीछे एक खंडर है, उसके पास पैसे लेकर भेजो। कल सुबह 7 बजे पैसे मिलते ही शर्मा जी घर पहुंच जाएंगे। हेलो हेलो। कल पैसा लेके तुम जाओगी। मैं कैसे सर? देखो, डरो मत, कुछ नहीं बिगाड़ेगा कोई तुम्हारा। हम वही आसपास होंगे। उन लोगों को पकड़वाने में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। रेडी रहना। दीदी, ये चांदनी के साथ पैसे क्यों भेजे? ठीक है ना, अपना ही काम आसान हो गया। इससे भी हमारी लड़की है ना। मैं जाती हूँ। ठीक है। Sir, somebody's on the radar. बोल ना, क्या हुआ? पुलिस है वहां पे। क्या? पुलिस को किसने बता? Hands up! Hands up! चिल्ला मत! पकड़ो! यहां तो नहीं है, उधर देखते हैं। कहाँ गई? सर, इस तरफ। ये चांदनी ने डबल क्रॉस किया है, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। यस सर। दीदी, मैं डर गई थी। उनकी बात नहीं मानती तो वो लोग मुझे मार देते। धोखेबाज, डरपोक, मक्कार, पुलिस को साथ लेकर आई है। हाँ,
सर, सर, ये तो मर चुकी है। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। जी सर। सर, ये तो मर चुकी है। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। जी सर। अपराध और अपराधियों के कोई नियम और उसूल होते ही नहीं है। एक अपराधी खुद को बचाने के लिए किसी बेकसूर या किसी अपराधी की भी बलि चढ़ाने से नहीं झिझकता। चांदनी को अपने किए की सजा मिल गई, लेकिन इस षड्यंत्र की मुख्य आरोपी दीदी पुलिस की गिरफ्त से दूर थी। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही शातिर और चालाक औरत थी। उसने जानबूझकर अपनी असली पहचान अपने साथियों तक से छुपा कर रखी थी। पुलिस के पास वक्त बहुत कम था। दीदी और उसके साथी विमल को पकड़ने का काम बहुत बड़ा था और बहुत ही मुश्किल। इंस्पेक्टर, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हो? तुम्हारी वजह से लोगों की जान जा रही है। मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर अब कोई गड़बड़ हुई ना तो शर्मा जी की लाश भेजूंगा मैं तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास 1 घंटा है, पैसे लेकर सरोज जी को गोल्ड डाक खाने भेजो, वरना पता है ना हम शर्मा जी के साथ क्या कर सकते हैं। बस मुझे ये छानबीन और नहीं चाहिए। आप उन लोगों को पैसे दीजिए और मेरे शर्मा जी को घर ले आइए। पता नहीं किस हाल में होंगे वो। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। बहुत हिम्मत रख ली मैंने। प्लीज आप उन्हें घर ले आइए। ठीक है सरोज जी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। करुणा 1 मिनट। उनकी नजर हम पे थी और हमें लगा कि हम उन्हें देख रहे हैं। अभी भी फिरौती की मांग कर रहे हैं, ये जानते हुए कि हमें सब पता है। बहुत बड़े शातिर लोग हैं ये। सर, चांदनी की हत्या भी गला काट कर की गई थी और ऐसी किसी धारदार चीज से जिसका इस्तेमाल अस्पताल में ऑपरेशन के लिए किया जाता है। हाँ, छोटू और तेजपाल को मारने के लिए जिस ब्लेड का इस्तेमाल किया गया वो भी अस्पताल में यूज होती है। सत्य प्रकाश जी और सरोज जी को बेहोश करने के लिए जो दवाई इस्तेमाल की गई थी, सर ये शीशी कूड़ेदान में मिली है। इसका उपयोग अस्पताल में मरीजों को ऑपरेशन के पहले बेहोश करने के लिए किया जाता है। वो भी हॉस्पिटल में यूज होती है। जी सर। हाँ, वो रिकॉर्डिंग जो थी, फिरौती का जो कॉल आया था, वो रिकॉर्डिंग सुना ना एक बार दोबारा। सर ये पहले वाली रिकॉर्डिंग है। आवाज बढ़ा। हेलो आंटी, दिखा ली अपनी चालाकी। अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर हुई ना तो शर्मा जी की लाश मिलेगी। पैसे तैयार रखना, कल सुबह 7 बजे फोन करके मैं बताऊंगा। सर ये दूसरी वाली रिकॉर्डिंग है। इंस्पेक्टर, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हो? तुम्हारी वजह से लोगों की जान जा रही है। पैसे लेकर सरोज जी को गोल्ड डाक खाने भेजो, वरना पता है ना हम शर्मा जी के साथ क्या कर सकते हैं। ये इस फोन रिकॉर्डिंग में पीछे लगातार बीप की आवाज आ रही है, जैसे कोई मशीन चल रही हो, जैसे कोई ईसीजी मशीन हो। यस, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में होती है ये मशीन। सत्य प्रकाश जी को एम्बुलेंस में रख के घूम रहे हैं बिना डर के, क्योंकि उन्हें पता है चलती एम्बुलेंस को कोई चेक तो करता नहीं है। मगर दिक्कत ये है कि इस एम्बुलेंस का पता कैसे लगाया जाए। सर, शमीम गराज वाले के पास से एम्बुलेंस का पता लग सकता है। दिखाइए मुझे। सर ये देखिए, सिटी हॉस्पिटल की सारी एम्बुलेंस अक्सर यहाँ रिपेयर और सर्विस के लिए आती है और विमल मातो भी यही काम करता था और सारी जॉब शीट्स पर उसी का नाम है। इसका मतलब विमल महतो और सिटी हॉस्पिटल में जरूर कोई कनेक्शन है। एक काम करते हैं करुणा, सिटी हॉस्पिटल चलते हैं। इस हॉस्पिटल का इंचार्ज कौन है? सर फिलहाल हमारी सारी एम्बुलेंस ड्यूटी पर लगी हुई है। बस एक एम्बुलेंस रिपेयर के लिए गई है शमीम गैरेज पर, अभी परसों ही दी है। उन्हीं का मैकेनिक आकर लेकर गया था। उसका गेट पास है हमारे पास। अच्छा, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा आपके पास? यस सर, 1 मिनट। सर शुक्ला जी सर। कंट्रोल रूम में रजिस्ट्रेशन नंबर दे दो और उन्हें कहो कि सभी पीसीआर वैन, चेक पोस्ट और पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दे। रेड अलर्ट जारी कर दे। जिसको भी इस एम्बुलेंस के बारे में पता चले तुरंत हमें इन्फॉर्म करे, ठीक है? तुरंत। अच्छा ये बताइए मुझे कि ये विमल ने ये एम्बुलेंस ली है, लेकिन ये दस्तखत किसके हैं? ये विमल के नहीं लग रहे मुझे। देखिए
ये दस्तखत सुनीता सिंह के हैं। ये सुनीता कौन है? सब लोग उसे यहाँ दीदी कहकर बुलाते हैं। अच्छा, इस सुनीता सिंह की आपके पास डिटेल्स तो होंगी? ये सर। ये है सारे अपराध की जड़। हाँ बोलो। अभी अभी राजा चौक से एक एम्बुलेंस गुजरी है और जो जो आपने डिटेल्स बताई उस एम्बुलेंस से मैच कर रही है। चलो भाई चलो, चलो फटाफट। चल 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 सर, मैंने कुछ नहीं किया। बिना चल। सरोज जी, हमें इस बात का बहुत दुख है कि हम सत्य प्रकाश जी की जान नहीं बचा पाए। दरअसल जब हमें उनकी बॉडी मिली उससे 20 घंटे पहले उनकी मौत हो चुकी थी। ये अपहरणकर्ता तो उनकी लाश पे हमसे सौदेबाजी कर रहे थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि चांदनी हमारे साथ ऐसा करेगी। मगर चांदनी को इस सुनीता यानी दीदी ने बहलाया फुसलाया था। अरे तू डर मत, मैं हूं ना। तूने पूरी जिंदगी नौकरानी बनकर भी इतना पैसा नहीं कमा पाई। इनकी मुलाकात बीटीसी हेल्थ केयर में हुई थी, जहां सत्य प्रकाश जी अपनी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का इलाज करवाने जाते थे। वहां उसे पता चला कि सत्य प्रकाश जी काफी अमीर हैं और आपके साथ अकेले रहते हैं। बस इसी बात का फायदा उठाया। फिर उसने चांदनी को दोस्त बनाया। चांदनी को तो ये मालूम भी नहीं था कि इसका इरादा सत्य प्रकाश जी का अपहरण करके आपसे रकम ऐंठने की है। ये तो सुनीता का शातिर दिमाग था, जिसके चलते इस छोटू और तेजपाल ने सत्य प्रकाश जी का अपहरण किया, उसे टेम्पो में डाल के विमल के घर लेके गए। ये सुनीता खुद तो कभी सामने नहीं आई, लेकिन इसने सारा काम चांदनी, छोटू, तेजपाल और इस विमल से करवाया। भरोसा एक ऐसी भावना है जिसकी वजह से इस समाज में हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं। भरोसे के बिना एक साथ रहना, सांस लेना भी मुश्किल होता है, और भरोसे के बिना ये दुनिया भी नहीं चल सकती। इस केस को आपसे रूबरू कराने का मकसद ये नहीं है कि आप किसी पर भरोसा ना करें। आप भरोसा करें, लेकिन सतर्कता ना छोड़ें। जैसे कि दवाई खरीदते समय आप उसकी आखिरी तारीख देखना नहीं भूलते, वैसे ही किसी पर भरोसा करते हुए उसके हर पहलू को गौर करना और समय समय पर करते रहना बहुत जरूरी है। सत्य प्रकाश शर्मा और सरोज शर्मा ने चांदनी पर भरोसा करके कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन जरूरी था कि वो उस पे नजर रखते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो चांदनी के बर्ताव और आदत से उसकी नीयत की भनक लग जाती, और वो नहीं होता जो हुआ। खैर, पुलिस ने अपना काम बखूबी निभाया, सुनीता उर्फ दीदी और उसके साथी विमल को पकड़ने में। साथ ही साथ अदालत ने भी अपना काम किया, मुजरिमों को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, और ना ही होगा। अलर्ट रहने का, ताकि क्राइम को कम करके उसे होने से पहले रोकने में कानून और समाज की मदद कर सके। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।